भारतीय कारोबारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी को बड़ा झटका लगा है। फ्यूचर ग्रुप के साथ रिलायंस की डील पर सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच की इस डील में अमेजॉन रोड़ा बनकर अटकी हुई है। इस डील की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिलायंस फ्यूचर ग्रुप की रिटेल संपत्ति खरीदने के सौदे पर आगे नहीं बढ़ सकती। कोर्ट ने कहा कि फ्यूचर रिटेल की बिक्री को रोकने के लिए सिंगापुर आर्बिट्रेटर के फैसले को लागू किया जा सकता है। आर्बिट्रेटर ने इस डील पर रोक का आदेश जारी किया था, जिसके तहत फ्यूचर रिटेल ने अपना पूरा बिजनेस रिलायंस रिटेल को बेच दिया था। अगस्त 2020 में रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के बीच ये सौदा हुआ था। रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के 3 बड़े कारोबार 24,713 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप का रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक्स कारोबार खरीदा है। इस साल फरवरी में जेफ बेजोस ने फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। इसे बेजोस ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल एसेट्स रिलायंस रिटेल को बेचने की चुनौती दी थी। फ्यूचर ग्रुप के साथ अमेजॉन भी डील करना चाहती थी, लेकिन अमेजॉन इस डील को लॉक नहीं कर पाई। इसके बावजूद अब अमेजॉन इस डील को रुकवाने में जुटी हुई है। डील को रुकवाने के लिए अमेजॉन ने सिंगापुर कोर्ट में डील पर रोक लगाने की अपील की थी। अक्टूबर 2020 में सिंगापुर की मध्यस्थता कोर्ट ने इस डील पर अंतरिम रोक भी लगा दी थी। चूंकि ये रोक सिंगापुर की कोर्ट ने लगाई थी, इसीलिए रिलायंस और फ्यूचर इस आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। सिंगापुर कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर ही अमेजॉन ने फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। अमेजॉन का आरोप था कि फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस के साथ डील पर कॉन्ट्रैक्ट नियमों का उल्लंघन किया है। डील को लेकर अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप को एक लीगल नोटिस भी भेजा था। दरअसल अगस्त 2019 में अमेजॉन ने फ्यूचर कूपन्स में 49% हिस्सेदारी खरीदी थी। फ्यूचर कूपन्स के पास फ्यूचर रिटेल में 10% हिस्सेदारी है। इसी दौरान कथित रूप से अमेजॉन ने फ्यूचर रिटेल में राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल की भी डील की थी। राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल का मतलब यह है कि फ्यूचर में पहले हिस्सेदारी खरीदने का अधिकार अमेजॉन को मिलेगा और उसके इनकार करने पर ही फ्यूचर इसे किसी और को बेच सकती है। अमेजॉन का दावा है कि फ्यूचर कूपन्स के साथ हुई ये डील फ्यूचर रिटेल में लेन-देन को रोक सकती है, जबकि इस दौरान किशोर बयानी ने फ्यूचर ग्रुप के खुदरा स्टोर, होलसेल और लॉजिस्टिक्स कारोबार को रिलायंस को बेचने का सौदा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रिलायंस के शेयरों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2.07% टूटकर 2090 पर बंद हुआ। रिलायंस में गिरावट के कारण बाजार में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से 0.39% फिसलकर 54,277 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी ऊपरी स्तरों से 0.35% टूटकर 16,238 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में रिलायंस का शेयर टॉप लूजर्स में शामिल रहा। अमेजॉन का आरोप था कि फ्यूचर रिटेल ने उससे बिना पूछे रिलायंस के साथ डील की, जो कि समझौते का उल्लंघन है। दरअसल भारत का ई-कॉमर्स बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अमेजॉन इस डील के जरिए भारतीय बाजार में अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। लेकिन ये डील मुकेश अंबानी के हाथ लग गई। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने मुकेश अंबानी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।